शनि ग्रह कुंडली के अंदर कहीं पर भी बैठकर किस तरह से आपके वैवाहिक जीवन पर नियंत्रण रख सकते हैं, आज की वीडियो इसी से संबंधित है। यानी सिर्फ यह मत सोचिए कि शनि ग्रह अगर आपके वैवाहिक जीवन वाली जगह यानी कि 7th हाउस में बैठे हैं तो ही आपके वैवाहिक जीवन को नियंत्रण करेंगे। वह कहीं पर भी बैठकर अपना किस तरह से प्रभाव देते हैं और ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, आइए वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी से संबंधित विश्लेषण है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि कुंडली के अंदर सप्तम भाव यानी कि ये जो हाउस होता है इसको हम सप्तम भाव 7th हाउस कहते हैं और शनि ग्रह यहाँ बैठते हैं तो उन्होंने हमारे जीवन को यानी वैवाहिक जीवन को नियंत्रित कर ही लिया। लेकिन दर्शकों, शनि ग्रह सिर्फ 7th हाउस में बैठकर ही नियंत्रण नहीं देते। नियंत्रण देने के लिए उनके पास लगन में बैठने का भी उतना ही ज़बरदस्त प्रभाव होता है जितना कि 7th हाउस में बैठकर होता है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि जन्मपत्री के अंदर शनि ग्रह की दृष्टियां होती हैं। इसलिए अभी कुछ लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ दृष्टि और बैठने के कारण ही प्रभाव की बात होने जा रही है। उसमें ये भी जानना है कि क्या अगर शनि ग्रह कहीं और बैठे हैं जहाँ पर ना उनकी दृष्टि हो ना ही 7th हाउस से संबंध हो, लेकिन फिर भी मैरिज लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं आपकी, तो वो किस तरह से, और अगर शनि ग्रह दृष्टि और स्थिति का संबंध बना भी रहे हैं तो भी हमें करना क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि अगर आपके 7th हाउस में शनि ग्रह बैठे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके वैवाहिक जीवन पर किस तरह का नियंत्रण करेंगे। यहाँ बैठकर शनिदेव आपकी जन्मपत्री में आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की परिस्थिति में डालते हैं जिसके कारण आपका अपने जीवन साथी के प्रति समन्वय कभी कभी बिगड़ जाता है, और जबकि मन से ऐसा नहीं चाहते आप अपने जीवन साथी के साथ संतुलन बनाने में बहुत समय लगा देते हैं, क्योंकि शनि ग्रह यहाँ पर बैठकर, कहाँ पर बैठकर, 7th हाउस में बैठकर आपकी कुंडली के अंदर वह संतुलन बनाने में समय लगने की बात करते हैं। यानी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने जीवन के अंदर अपने जीवन साथी के साथ संतुलन बनाने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। कारण दर्शकों, एक बात सोचिए, शनि ग्रह जब यहाँ बैठे हैं यानी वो 7th हाउस में बैठे हैं तो इसका मतलब वह यहाँ पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं, 7वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि। कहने का तात्पर्य यह रहा कि शनिदेव यहाँ से लगन पर पूरी दृष्टि दे रहे हैं। लगन क्या होता है? पर्सनैलिटी, इंसान की खुद की पर्सनैलिटी। यानी अगर ये आपकी कुंडली है, शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो आपको भी तो देख रहे हैं। आपको देखने के कारण आपको ही बदलना होगा अगर आप अपनी मैरिज लाइफ के अंदर संतुलन लाना चाहते हैं, क्योंकि 7th हाउस में बैठे शनि कहते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व में आज तक बहुत सी चीज़ों को बड़े कॉन्फिडेंटली करते आए हैं, जो अच्छी बात भी है। लेकिन वैवाहिक जीवन में सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर 7th हाउस के शनिदेव कहते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतः अपने आप को प्रेम में, डेडिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कई बार होता है ना दर्शकों कि इंसान अपनी बात कह नहीं पाता पर फिर भी उम्मीद करता है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बात समझ जाए। यानी यहाँ बैठकर 7th हाउस में बैठा शनि ग्रह ये कहते हैं कि आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उतना ही अपने आप से भी एक्सपेक्ट कीजिए। सुनने में बुरा लग सकता है लेकिन कहना यही है कि शनि शनि आपको बदलना पड़ेगा, और जैसे ही आप बदल जाएंगे, अपने अंदर परिवर्तन कर लेंगे, जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा संतुलन बना लेंगे, आपके वैवाहिक जीवन पर शनि देव अपना कष्ट कम करवा देंगे। कहने का मतलब जो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं,
जिस तरह के संतुलन या मान सम्मान पर दिक्कतें आ रही हैं, वह सारी दिक्कतें कम हो जाएंगी। बदलना आपको है, याद रखिएगा मेरी बात। चलिए अब बात उनकी करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का लगन भाव में शनि ग्रह की स्थिति है तो ऐसी परिस्थिति में भी ऑब्वियसली वैवाहिक जीवन पर इफेक्ट देंगे, क्योंकि कुछ लोग इस बात को जानते भी हैं। फिर भी ये बताऊंगा कि यहाँ से बैठकर शनि ग्रह 7th हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है विवाह से संबंधित बातों का, यानी वैवाहिक जीवन का। तो इसका मतलब शनिदेव यहाँ से बैठकर 7th हाउस को देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में किस तरह से नियंत्रण करेंगे? यहाँ पर शनिदेव आपके जीवन साथी के अंदर कुछ ऐसी बातें डाल देंगे जिसके कारणवश शुरुआती दौर में परिवार के कारण दिक्कतें आएंगी। कहने का मतलब शायद कुछ लोग आपके जीवन साथी को कुछ गलत बातें कहें आपके बारे में, कुछ आपके चरित्र के बारे में। किसकी बात कर रहा हूँ? उसकी बात कर रहा हूँ जिसके लगन भाव में शनि बैठे हैं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ इस टाइम कि वह लगन भाव में बैठकर वैवाहिक जीवन पर किस तरह का नियंत्रण कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ बैठकर वह सीधा सीधा आपके चरित्र पर उंगलियां उठवा देते हैं अपने करीबी व्यक्तियों के कारण। जब कोई करीबी व्यक्ति आपके जीवन साथी से या होने वाले जीवन साथी से ऐसी बात करेगा तो शंका तो उत्पन्न होगी। तो फिर क्या करें? दर्शकों, जब लगन में शनि बैठे हैं ना, तो आपको इस मामले में बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है, स्पष्टवादी होना है। अपने जीवन साथी को सारी बातें पहले की भी क्लियर करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपके आसपास ही आपके शत्रु हैं। लगन में शनि बैठ के 7th पर दृष्टि दे के कह रहे हैं कि हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ कभी गड़बड़ कर दी थी। कैसी गड़बड़? यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चरित्र को लेके गड़बड़ करी थी। यहाँ पर यह है कि आप अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी नेचर को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके कारणवश थोड़ी सी बदनामी हुई। लेकिन आज लोग क्या कह रहे हैं? लोग आज आपको उस पॉइंट पे चरित्र से कनेक्ट करके कह रहे हैं और आपकी मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को ये बातें बड़ी विचित्र लग सकती हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जिनके अनुभव में ऐसी बातें आई हैं ना, कमेंट ज़रूर किया करो। पता लगेगा कि हाँ, इस तरह की भी विचित्र बातें वैवाहिक जीवन पर असर दे देती हैं और शनिदेव के कारण। और इसलिए जो बता रहा हूँ, अगर वो पहले ही आप कर चुके हैं तो भी अपना अनुभव शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे पता लगे कि हमने बदलाव किया तो क्या हुआ। जैसे मैं यहाँ की बात कह रहा था कि यहाँ पर स्पष्टवादी होना है। आपको अपने लाइफ पार्टनर को हर बात खुलकर कह देनी है, क्लैरिफाई कर देनी है। और अगर अभी भी बातों को मन में रखोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, और इतनी दिक्कत आएगी कि कहीं ना कहीं संबंध टूटने के कगार पर आ जाएंगे। यानी शनिदेव का नियंत्रण यहाँ पर इस तरह से है जिसके कारणवश दिक्कतें आती हैं। अब आप ही सोचिए ना, जब वो 7th हाउस में बैठे थे, 7th हाउस में बैठे थे तो सिर्फ देखने के कारण, 7वीं दृष्टि लगन पर होने के कारण वह आपकी पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट दे रहे थे। अभी तो हम बात इनकी कर रहे हैं जिनके लगन में शनि बैठे हैं, तो सोचिए कितना इम्पैक्ट दे रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी पर। इसलिए दर्शकों, लगन में बैठे शनि के लिए यही कहूँगा कि अगर अपनी मैरिड लाइफ में संतुलन बना के रखना चाहते हैं ना, तो किसी की भी कानाफूसी की बातें अपने या अपने जीवन साथी के मन में एंटर मत करने दो। इससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं कह सकता, क्योंकि आप चरित्र के अच्छे हो पर थोड़ा बहुत कभी कभी अस्थिर रहते हो। ये सोचते हो क्या ज़रूरत है कहने की, क्या ज़रूरत है बताने की, ये भी कोई बातें हैं कहने की, यही बातें हैं कहने की। आप छोटी छोटी बातें भी बताइए अपने लाइफ पार्टनर को, सामने वाला हिम्मत भी नहीं कर पाएगा आपकी मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि जरा सी चिंगारी ही बहुत होती है आग लगाने के लिए। आप जानते हैं मेरी इस बात को। चलिए, अब हम ये बात कर चुके हैं कि अगर 7th हाउस में शनि हो या लगन में शनि हो तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे। दर्शकों, अगर यही शनि यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं?
5th हाउस में आपकी जन्म पत्री के 5वें भाव में बैठे हैं तो भी आपके वैवाहिक जीवन को नियंत्रण करेंगे। इसका लॉजिक है, यहाँ से बैठकर भी शनि 7th हाउस को यानी कि वैवाहिक जीवन पर नज़र डालते हैं। यहाँ से शनि की कौन सी दृष्टि पड़ी, काउंट करते हैं। पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, यानी शनि की यहाँ से 7वें भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है और यही वजह है कि यहाँ से नियंत्रण करने का तरीका अलग है। जैसा लगन और सप्तम में बैठकर शनि ग्रह कर रहे थे वह अलग नजरिया था, यहाँ पर शनि ग्रह बैठकर कहते हैं कि मैं किसी भी तरह से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करूँगा और ये देखूँगा कि सामाजिक प्रक्रिया में आप किस तरह से अपने जीवन साथी का साथ निभाते हैं। यानी आपके प्यार की परीक्षाएं होंगी, सीधे शब्दों में कह रहा हूँ। यहाँ बैठकर ऐसा हो सकता है कि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ें, कोई कानाफूसी भी ना कर रहा हो, कोई किसी तरह की बातें ना बना रहा हो, कोई चरित्र पर उंगलियां भी नहीं उठा रहा है, लेकिन आपका खुद की हिम्मत नहीं हो पाती अपने जीवन साथी के लिए स्टैंड लेने की। कहने का तात्पर्य ये रहा दर्शकों कि 5वें भाव में बैठ के शनि कहीं ना कहीं आपके प्रेम को सेकेंडरी करवाने की कोशिश करते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा को टॉप प्रायोरिटी में। इसे और सरलता से बताता हूँ कि कभी कभी इंसान अपने जीवन साथी की इच्छाएं पूरी ना करके समाज की डिमांड्स पूरी करता है। चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर शनि यहाँ पर 5वें भाव में बैठे हैं तो अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा करना चाहते हैं ना, शनि के नियंत्रण स्थिति को थोड़ा कमज़ोर करना चाहते हैं, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने जीवन साथी के लिए। अगर आपका जीवन साथी अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता है और बड़े ही अलग अंदाज में बढ़ाना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कहीं ना कहीं लोग रुकावट डालेंगे। यहाँ पर आपको साथ देना है अपने जीवन साथी का, प्रेम स्वरूप साथ देना है, और अगर आप साथ देंगे ना तो देखिए बहुत बढ़ोतरी होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बहुत ग्रोथ होगी, क्योंकि शनिदेव बस इतनी सी डिमांड कर रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से। तीसरी दृष्टि से मैं बता चुका हूँ, तीसरी दृष्टि से 7वें भाव को देखकर वो यही कह रहे हैं कि आप हिम्मत तो कीजिए लोगों के सामने खड़े होने की अपने जीवन साथी के साथ। आप उस समय भाग मत जाना जब आपके जीवन साथी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसा उन परिस्थितियों में भी हो सकता है जब आपके जीवन साथी की सेहत से संबंधित कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे में उसको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। तब आप ये मत सोचना कि हमारा परिवार है, रिश्तेदार है, समाज है, सब लोग हैं तो सही तुम्हारे लिए, तुम्हें इतनी क्या पड़ी है कि हम ही वहाँ पर हों। सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है, पर ऐसा सोचने के कारण फिर शनि का ये जो नियंत्रण है ना, ये उनके कोप में बदल जाएगा, क्रोध में बदल जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में तनाव कर देगा। लेकिन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ गृहस्थ जीवन में अपने जीवन साथी से प्रेम को ही टॉप प्रायोरिटी पे रखा, उसका साथ निभाने के लिए तैयार हुए, चाहे किसी को कुछ गलत मत बोलो, किसी का अपमान मत करो, सिर्फ एक रूल कि मैं साथ दूंगा या साथ दूंगी, तो बेड़ा पार हो जाएगा और 5वें भाव के शनि अपने नियंत्रण की परिस्थिति को थोड़ा कमज़ोर कर देंगे और वैवाहिक जीवन को ठीक कर देंगे। अब अगला प्रभाव उनका, जो शनि ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर? जन्मपत्री के 10th हाउस में बैठे हैं। जब 10th हाउस में बैठे हैं तो विवाह से क्या लेना देना? बिल्कुल है दर्शकों, शनि की 10वीं दृष्टि भी होती है। 10वीं दृष्टि काउंट करना पहले सीख लीजिए, जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ से काउंट करना है। कंफ्यूज मत होइएगा कि आपकी जन्मपत्री में शनि 10th हाउस में बैठे हैं तो इसी को 10वीं दृष्टि कहेंगे, ऐसा नहीं है। शनिदेव यहाँ बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि शनिदेव बैठे यहाँ हैं
पर देख यहाँ रहे हैं। यानी शनिदेव आपकी जन्मपत्री में कर्म स्थान पे बैठकर आपके विवाह के स्थान को देख रहे हैं। इसका मतलब वैवाहिक जीवन पर नियंत्रण करेंगे, वैवाहिक जीवन पर कंट्रोल इस तरह से करेंगे जहां पर वो इस बात की डिमांड करेंगे कि आपको अपने जीवन साथी के स्वरूप में इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पूरी तरह से काम धंधे की जो सपोर्ट है आपके जीवन साथी को मिलनी चाहिए। यानी ऐसी परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि आपकी तरक्की आपके विवाह के बाद हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि आपको कई बार कुछ लोगों के साथ प्रेम हो, लेकिन वह लोग आपको बीच मझधार में छोड़कर चले जाएं और फिर ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकालने की क्षमता रखता हो। कब कह रहा हूँ? जब शनि बैठे यहाँ हैं और देख 7th हाउस को रहे हैं, विवाह के स्थान को। तो यानी आपको जो जीवन साथी मिलेगा ना, वह सही मायने में आपको साथ देने वाला तो मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं समाज उंगलियां उठाएगा। जैसा मैंने यहाँ बोला था ना कि शनि की तीसरी दृष्टि है यहाँ से, पर यहाँ परिस्थिति कुछ अलग थी। यहाँ 10th हाउस से शनिदेव जो प्रभाव दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो समाज उंगलियां उठा रहा है, उठाने दो। हो सकता है आपके और जीवन साथी की उम्र में डिफरेंस हो सकता है आपने जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहा, समाज को वो तालमेल नहीं लग रहा। हो सकता है कुछ परंपराएं टूट गई हों, कुछ भी हो सकता है दर्शकों, लेकिन यहाँ पर ये बात पक्की है कि जो आपको मझधार से निकालेगा ना, वही सही मायने में आपका जीवन साथी होगा और वही सही मायने में जीवन भर साथ निभाएगा, तो उसका तो आप साथ निभा ही लोगे। तो कहने में इस बात को पूरे स्पष्ट तौर से समझिए कि 10th हाउस में बैठे शनिदेव कहते हैं कि अपने सही जीवन साथी को पहचानना चाहते हो तो उसके साथ अपने जीवन की बागडोर बांधो, जो आपको बीच मझधार में छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आपके साथ ऐसा कई बार हो चुका है और ये बात मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ, प्रेम में नुकसान हुआ, विश्वास के साथ घात हुआ, ऐसी परिस्थितियों को आप कमेंट में लिखिए। दूसरों को पता लगेगा कि हमारे शनि यहाँ बैठे हैं, तो हमें प्रेम में भी थोड़ी सी आंखें खोल के चलनी हैं। कहीं ये ही ऐसा ना हो हमें बीच में छोड़कर चला जाए या चली जाए। इस परिस्थिति से बाहर आते आते जब आप अपने जीवन साथी के साथ फुल डेडिकेशन दिखाते हैं, चाहे फिर उसके लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट ही क्यों ना करनी पड़े, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में आप कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो शनिदेव यही तो चाह रहे थे कि जो आपका ब्लाइंडली साथ दे रहा है, आप भी उसका ब्लाइंडली साथ दीजिए। दर्शकों, शनि ग्रह बेसिकली हैं क्या? डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, स्वयं में बदलाव और तप यानी कि तपस्या। आपको अगर अपने वैवाहिक जीवन पर उनके नियंत्रण को कम करवाना है ना, तो तपस्या आपको करनी पड़ेगी। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हर जगह के शनि ग्रह का प्रभाव अलग अलग, 7th हाउस में बैठे का अलग, लगन में अलग, पंचम में अलग और दशम भाव में अलग। इन परिस्थितियों में तो एक बात समझ में आई कि ये स्थित वाले शनिदेव की कहानी हुई और दृष्टि वाले शनिदेव की कहानी हुई, जो वैवाहिक जीवन पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी वैवाहिक जीवन पर असर दे रहे हैं। मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। शनिदेव 7th में बैठते हैं तो यानी बैठे हुए शनि ग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन शनि ग्रह अगर लगन में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं या 10th हाउस में बैठे हैं, तो हम उन शनि ग्रह की बात कर रहे हैं जो 7th हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है दर्शकों, तो अब अगला प्रश्न यह आता है, यह इन जगहों पर जब शनि ग्रह बैठे हैं तो कोई प्रभाव होगा या नहीं होगा? क्या शनि ग्रह नियंत्रण करेंगे या नहीं करेंगे?
इस बात को समझने के लिए आपको अभी थोड़ी देर में पूरी जानकारी देता हूँ, लेकिन फिर भी एक बात कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पर हर भाव में बैठे हुए शनि ग्रह की अलग अलग वीडियो मिलेगी। हर एक सिंगल भाव में शनि ग्रह का क्या विश्लेषण है, और सिर्फ वैवाहिक जीवन पर नहीं, पूरे जीवन पर किस तरह से शनिदेव आप पर प्रभाव दे रहे हैं, क्या आपसे चाहते हैं, इसकी पूरी 12 वीडियोस अलग अलग हैं एक ही प्लेलिस्ट के अंदर। यानी प्लेलिस्ट एक है पर वीडियोस के अंदर अलग अलग हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। और ऐसे ही आपको अगर अन्य ग्रहों की संबंधित जानकारी भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि किस टॉपिक से संबंधित किस ग्रह की जानकारी चाहते हैं, या वैवाहिक जीवन पर ही अन्य ग्रह किस तरह से क्या प्रभाव दे सकते हैं। ऐसे ही कंबाइंड जानकारी देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपके कमेंट्स के आधार पर। अब उस बात को पूरा करते हैं कि अगर शनि ग्रह हैं यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मतलब ना तो लगन में बैठे, ना सप्तम भाव में, ना पंचम भाव में, और ना ही दशम भाव में, तब भी क्या हमारे वैवाहिक जीवन पर नियंत्रण करेंगे? बिल्कुल करेंगे दर्शकों। क्यों? एक बात सोचिए, यहाँ पर कोई ना कोई राशि तो होगी ना आपकी कुंडली के अंदर। यानी आपकी यहाँ पर 12 में से कोई भी राशि हो सकती है, मेष से लेके मीन तक कोई भी राशि हो सकती है। अब इन सब के स्वामी भी होते हैं। जो इनके स्वामी होते हैं, किनके? जो यहाँ पर राशि बैठी है उसको शादी के ग्रह का लॉर्ड बोला जाता है, यानी सप्तम भाव का स्वामी बोला जाता है। सप्तम भाव मतलब ये जो भाव है ना पूरा दर्शकों, पूरा 7th हाउस, इस पर किसकी कमांड है ये इससे पता लगेगा कि जिसकी यहाँ पर राशि है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर मेष या वृश्चिक राशि हो, यानी यहाँ पर 1 या 8 लिखा हो, तो इसका मतलब इसके स्वामी होते हैं मंगल। अब मंगल ग्रह आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हो गए, सप्तम भाव के स्वामी हो गए, यानी सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव हो गया, चाहे वो यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, सप्तमेश हो गए। अब अगर वही मंगल ग्रह कहीं पर भी जाकर बैठ गए शनि के साथ युति बनाकर, शनि के साथ बैठ गए, यानी सिंपल शब्दों में तो 100% प्रभाव होगा। यानी मान लीजिए जैसा मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि स्वामी हुए मंगल, और मान लेते हैं कि मंगल यहाँ पर बैठ गए। किन की बात कर रहा हूँ? उदाहरण देके बता रहा हूँ कि मेष या वृश्चिक राशि आपके 7th हाउस में है और मंगल जाकर बैठ गए यहाँ पर शनि के साथ, तो इसका मतलब सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यहाँ बैठे हैं, तो शनि ने नियंत्रण तो कर ही लिया। मंगल ग्रह साथ बैठकर जब यहाँ प्रभाव देंगे तो इसका मतलब वो कहेंगे कि मैं कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस को बिगाड़ने की कोशिश करूँगा, आपके पैसे को खराब करने की कोशिश करूँगा, और शनिदेव उसे करने नहीं देंगे। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ कि अगर शनि और मंगल साथ बैठ गए और मंगल 7वें घर के स्वामी हैं तो किस तरह से नियंत्रण करेंगे। तो यानी वह उसे बिगाड़ने नहीं देंगे पैसे को, मंगल कहेंगे कि मैं पैसे को बिगाड़ूंगा। ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या चाहिए? आपको बहुत सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरह से इस तरह के पैसे को लगाएंगे जो कि अप्स एंड डाउन्स और फ्लक्चुएशन वाली मार्केट में होता है, तो समझ लीजिए नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ पर बैठ के चंचलता दिखा रहे हैं, शनि कंट्रोल तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर बैठ के फिर एक और गड़बड़ हो जाएगी। आपके पैसे गंवाने के चक्कर में आपकी मैरिज लाइफ खराब हो सकती है। इसलिए इस बात का सख्ती से ध्यान दीजिए। ये तो मैंने एक उदाहरण बताया है, लेकिन दर्शकों ऐसे ही हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें भाव और भावेश की जानकारी है, यानी किसी भाव का स्वामी कहीं पर भी जाके बैठे तो क्या प्रभाव देगा। तो उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं और अपने कमेंट में बता सकते हैं आप कौन से भाव या भावेश के बारे में जानना चाहते हैं। अभी तो मैंने आपको यही बताया है कि कहीं ना कहीं सप्तमेश जब किसी के साथ बैठते हैं तो इफ़ेक्ट देते ही देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर
संक्षिप्त में ही बता सकता था दर्शकों, क्योंकि हर बात का वर्णन एक ही जगह पर नहीं हो सकता। पर आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ, यहाँ या कहीं पर भी बैठे शनि ग्रह के साथ, तो क्या प्रभाव देगा? ऐसा मन में जिज्ञासा है तो कमेंट में बताइएगा। जल्दी से जल्दी उन वीडियोस को लेके आऊँगा। और ये कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा। कुछ बातें समझ में आई कि क्या दिक्कतें आ रही थी और कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, यानी किस तरह से थोड़ा सा नियंत्रण को कम करवाया जा सकता है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।